नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पौधे की कोशिका के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, प्लास्टिड। अब ये जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड एग्जाम से लेकर नीट और सीओईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक सबके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कभी सोचा है इस बारे में कि कच्चा टमाटर हरा क्यों होता है और पकने पर लाल? सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें प्लांट सेल के अंदर की एक बिल्कुल ही अलग, एक कमाल की दुनिया में ले जाएगा। और वो जवाब है पौधे की कोशिकाओं के अंदर छिपा एक छोटा सा इंजन, प्लास्टिड। जी हाँ, हमारी आज की पूरी कहानी का हीरो यही है, प्लास्टिड। ये एक इतना छोटा सा ऑर्गेनेल है, पर काम देखो इसके। पौधे के लिए खाना बनाना, उसे स्टोर करना और यहाँ तक कि उसे रंग देना, सारे बड़े बड़े काम यही करता है। तो सवाल उठता है कि ये प्लास्टिड आखिर हैं क्या? देखिए, प्लास्टिड्स जो हैं वो पौधे और एल्गे मतलब शैवाल की कोशिकाओं में मिलने वाले डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल हैं। और एक बात गांठ बांध लेनी है, ये एनिमल सेल्स में मतलब जंतु कोशिकाओं में बिल्कुल भी नहीं मिलते। अच्छा, अब आते हैं प्लास्टिड की असली सुपर पावर पर। पता है क्या है? इनके पास ना अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सेमी ऑटोनोमस हैं, मतलब अर्ध स्वायत्त। ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं, खुद को डिवाइड कर सकते हैं, सेल के बाकी हिस्सों से काफी हद तक आजाद होकर। और हाँ, ये टर्म किसने दिया? AFW शिम्पर ने 1883 में। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिड अकेले ही सब कुछ करते हैं। इनको ना एक स्पेशलिस्ट टीम की तरह समझो। एक टीम जिसमें हर मेंबर का अपना एक खास काम है। और इस टीम में है 3 मेन प्लेयर्स। तो टीम का पहला मेंबर है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम कह सकते हैं कलरलेस स्टोर कीपर। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मेन काम है खाने को स्टोर करना। ये पौधे के उन हिस्सों में मिलता है जहां धूप नहीं पहुंचती, जैसे कि जड़ें हो गईं या बीज हो गए, जहां फोटोसिंथेसिस की कोई जरूरत ही नहीं है। टीम में अगला है क्रोमोप्लास्ट, यानी सेल का वाइब्रेंट पेंटर। यही है वो जो फलों और फूलों को उनके चमकीले सुंदर रंग देता है, पीला, नारंगी, लाल। और ये रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये कीड़ों को परागण मतलब पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ खींचते हैं। तो पौधे के लिए ये बहुत ही जरूरी काम है। और आखिर में आता है टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर, द स्टार प्लेयर, क्लोरोप्लास्ट, यानी हमारा ग्रीन शेफ। इसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे का सारा खाना मतलब फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है वो यही होती है। तो टीम से तो मिल लिए, अब जरा इनके काम को और करीब से देखते हैं कि ये स्टोरेज, कलर और खाना बनाने का काम करते कैसे हैं। ये देखिए, इस टेबल से पूरी टीम का काम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट, काम क्या है? फूड स्टोरेज। रंग कोई नहीं, कलरलेस, जैसे आलू या साबूदाना में स्टार्च। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट, ये रंग देता है। इसमें होते हैं कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स, जैसे टमाटर का लाल रंग जो लाइकोपीन की वजह से होता है। और आखिर में क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल की मदद से, जैसे पत्तियों का हरा रंग। तो बात साफ है, हर प्लास्टिड का एक बहुत ही स्पेसिफिक और जरूरी रोल है। एक मजेदार बात, अगली बार जब कोई लाल टमाटर या मिर्च देखे ना, तो याद रखना कि वो जो खूबसूरत लाल रंग है उसके पीछे क्रोमोप्लास्ट और उसका एक खास पिगमेंट है जिसका नाम है लाइकोपीन। चलिए अब जरा अपनी टीम के स्टार प्लेयर क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलते हैं। आखिर ये जो किचन ऑफ द सेल है, ये अंदर से दिखता कैसा है? कैसे ये इतना एफिशिएंटली खाना बना पाता है? इसे ना एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। सबसे बाहर है एक डबल मेम्ब्रेन मतलब बिल्डिंग की दोहरी दीवार। फैक्ट्री का जो फ्लोर है, जो लिक्विड से भरा है, वो है स्ट्रोमा। अब इस फ्लोर पर सिक्कों के ढेर जैसे स्ट्रक्चर रखे हैं जिन्हें कहते हैं ग्रेना, और हर एक सिक्के को कहते हैं थाइलोकॉइड। फोटोसिंथेसिस के 2 हिस्से होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है, यानी सूरज की रोशनी को पकड़ने का काम, वो होता है ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन मतलब उस एनर्जी से खाना बनाने का काम, वो होता है स्ट्रोमा में। और अब एक कमाल का नंबर देखिए, 230। हर थाइलाकॉइड के ऊपर ना क्वांटासोम नाम की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, और हर एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के करीब करीब 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बस सूरज की एनर्जी को पकड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मतलब सोचिए नेचर की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त है। अब एक और दिलचस्प बात, प्लास्टिड्स ना हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये जरूरत के हिसाब से एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो चलिए इनकी इस यात्रा को समझते हैं
और ये भी जानते हैं कि इनकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। हरा टमाटर, ये क्लोरोप्लास्ट यानी हमारे शेफ से भरा होता है। इसका काम क्या है? पौधे के लिए एनर्जी बनाना। लेकिन जैसे जैसे टमाटर पकता है, पौधे को अब उस फल से एनर्जी नहीं चाहिए। अब उसका मकसद बदल गया। अब उसे जानवरों को अपनी तरफ खींचना है ताकि वो उसे खाए और बीजों को दूर दूर तक फैला दे। तो ऐसे में हमारा शेफ रिटायर हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है हमारा पेंटर यानी क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं और टमाटर हरे से लाल हो जाता है। ये प्लास्टिड्स के इंटरकन्वर्जन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये जो बात है ना कि प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ये अपने आप में एक सेल के अंदर सेल जैसा है। और यही बात हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर ले जाती है कि आखिर इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। इसका जवाब मिलता है हमें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि अरबों साल पहले एक बड़ी सेल ने एक छोटा फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे बचाने की जगह दोनों के बीच एक डील हो गई, एक पार्टनरशिप। बड़ी सेल को बनी बनाई एनर्जी मिलने लगी और छोटे बैक्टीरिया को मिला एक सेफ घर। और धीरे धीरे वो छोटा मेहमान उस घर का परमानेंट हिस्सा बन गया। और प्लास्टिड्स का अपना सर्कुलर डीएनए होना, 70S राइबोसोम होना, ये सब इस पुरानी कहानी का, इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये सवाल सोचने लायक है कि क्या पौधों के जीवन का ये जो पूरा इंजन है, उसकी शुरुआत एक छोटे से प्राचीन बैक्टीरिया से हुई होगी जिसने बस एक सेल के अंदर रहने का फैसला कर लिया? अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो जरा सोचिएगा कि उसकी हर सेल के अंदर अरबों साल पुराना एक मेहमान रह रहा है जो अब उसका पावर हाउस बन चुका है। ये कहानी सिर्फ पौधों की नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन के एक अद्भुत जुड़ाव की कहानी है।